औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है और सूरह आल इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कल हमारा आयत चली थी कि यहूदियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह की नेमतें की और फिर उन्हें जब मूसा अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए बुलाते तो उन्होंने क्या रिएक्शन किया और अल्लाह तबारक व तआला को उनकी वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि उनमें से कुछ तो महफिल से उठ के चले गए और कुछ ने बात को नज़रअंदाज कर दिया। नज़रअंदाज करना इग्नोर कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि सुना गैर मुस्मईन, ना सुनने की तरह। तो फिर कुछ ने उंगलियां डाल दी कानों में और उन्होंने कहा कि हम नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे। कुछ ने कहा कि हमसे अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि जब हमारा अपना पुराना नबी है पहले वाला, हम उसी की शरीयत को फॉलो करेंगे, हालांकि वह शरीयत वो ख़राब कर चुके थे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे हम मोरिजून तक हमने आयत पढ़ी। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सन्ना नार इल्ला अय्यामन मादूदा, इसलिए कि वो उनकी गलतफहमी थी और वो कहते थे कि आग का अज़ाब हमें चंद दिनों के अलावा मुतासर नहीं करेगा, तो चंद दिन हम बर्दाश्त कर ही लेंगे। पहली बात यह है कि आग का अज़ाब है वो हमारी आग नहीं है जिसका अज़ाब हम चंद दिनों के लिए बर्दाश्त कर लें। वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग है और जिसको मीलों दूर रखा जाएगा तो वो इंसानों के सीनों तक को झुलस डालेगी। उनको इस आग का अंदाज़ा नहीं था। और दूसरी बात ये कि उनको किसने कहा था कि उनको अज़ाब चंद दिनों के लिए आएगा। जिस बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को नहीं माना, इग्नोर किया और अपने पैगम्बरों को कत्ल तक की धमकी दी और छोड़ दिया, और दूसरा जो बाद में पैगम्बर आया उसको भी नहीं माना, और वो फिर दावा कर रहे हैं कि आग का अज़ाब हमें चंद दिन के लिए आएगा और हम बर्दाश्त कर लेंगे, अय्यामन मादूदा, चंद दिनों के लिए अज़ाब आएगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। ये गलतफहमी हुई क्यों उन्हें और ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या गारंटी थी उनके पास कि उनको अज़ाब चंद दिन के लिए आएगा, और क्या गारंटी थी कि वो अज़ाब चंद लम्हे भी बर्दाश्त किया जाएगा? जब अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो आग अल्लाह की सुलगाई हुई आग है जो उनके सीनों तक को झुलस डालेगी, और वो कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, कुछ सेकंड का भी नहीं बर्दाश्त करने का तसव्वुर किया जा सकता। और फिर ये कि अल्लाह फरमाते हैं कि हम फ़ीहा खालिदून, वो जहन्नमी और हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और उनके पास दलील थी अपने लिए कि अय्यामन मादूदा, कि हमें आग का अज़ाब चंद दिनों के लिए आएगा और हम उसको बर्दाश्त कर ही लेंगे। ये बात एक अजीब थी। और पहली बात ये थी कि वो पहले ये दावा करते थे कि हमें अज़ाब आएगा ही नहीं, और अगर आया भी तो चंद दिनों का होगा और उसको हम बर्दाश्त कर लेंगे। कैसे आएगा ही क्यों नहीं? वो अल्लाह तबारक व तआला की लाडली कौम समझते थे अपने आप को। और कुछ ने कहा था कि अब्नाउल्लाह, कि हाँ अल्लाह के बेटे हैं और इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम पे अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। ये गलतफहमी इनको हुई क्यों कि यहूदी और ईसाई नस्ल दर नस्ल पैगम्बरों की औलाद चले आ रहे थे, और उनके अगर आखिरी नस्ब तक देखा जाए इब्राहिम तक जाके, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक जाके उनका नस्ब मिलता था, तो इस वजह से। और फिर ये कि उनके बार बार मुतालबे के पर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगम्बर भेजे दुनिया में, और बार बार उनके मुतालबे के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी पसंद की शरीयत नाज़िल करता रहा। इस वजह से वो गलतफहमी में पड़ गए थे और उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह के लाडले हैं, अहब्बाऊ, हम अल्लाह के लाडली कौम हैं और अल्लाह तबारक व तआला हमें पे अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा, और अगर उसने किया भी तो जिस तरह दुनिया में वो रहम करते हुए टाल देता है, इसी तरह आखिरत में भी कर देगा। तो ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जहन्नम में रहेंगे जाएंगे, वो हम फ़ीहा खालिदून, और वो हमेशा रहेंगे उसमें। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको प्रूफ मांगा कि अगर ऐसा समझ रहे हैं वो, तो फिर गर्रा वो प्रूफ दिखाए। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, सबूत नहीं था अल्लाह तबारक व तआला के जो बातें वो कर रहे थे उनको अल्लाह से रेलिवेंट करते। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद जवाब दिया, गर्रहुम दीन फी दीनहुम, उनको इनके दीन ने धोखे में रखा हुआ है और वो ये समझते कि हमारा दीन सही है, और वो उस दीन की बेस पे बहुत अकड़े हुए हैं या बहुत मगरूर है और अल्लाह तबारक व तआला पर इफ्तरा कर रहे हैं। हम यफ्तरून, वो अल्लाह पर इफ्तरा कर रहे हैं, यानी कि अब अल्लाह तबारक व तआला पे इल्ज़ामात के दे रहे हैं और दीन की गलतफहमी है या गुरूर है उन्हें, जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे उनको धमकी देते हुए फरमाया, कैफ़ा इज़ा जमानाहुम, क्या हाल होगा उस दिन, लियौमिल ला रैब फीह,
जिस दिन के उनका उनका काश के कोई उस वक्त उनका हाल देखे, क्या हाल होगा उनका। किस दिन यौमिल ला रैब फीह, जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं है, यानी कि क़यामत के दिन आप देखें। अभी वो कह रहे हैं कि अल्लाह के हम लाडले हैं, हमें अल्लाह अजाब नहीं देगा, अगर देगा भी तो चंद घड़ी होगा, वो चंद दिन होगा, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, अदरवाइज़ अल्लाह ने हमें अजाब देना नहीं है, क्योंकि हम पैगम्बरों की औलाद हैं और नबूवत के वारिस हैं। तो अल्लाह फरमा रहा है कि अभी ये आपको ये कह के गलतफहमी में डाल रहे हैं और तकलीफ़ दे बातें कर रहे हैं, तो काश के उस वक्त उनका हाल देखा जाए जब क़यामत के दिन अल्लाह यौमिल ला रैब फीह, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला, जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं है, वो कौन सा दिन है, वो क़यामत का दिन है। उस दिन के अल्लाह फरमाता है जमा न हूँ, हम उनको जमा करेंगे, एक एक करके भी नहीं, जमा ना हम उनको जमा करेंगे और जमा करके सारों को जहन्नम के उस खड्डे में एक ही दफ़ा धकेल देंगे। और जब उनको धकेला जाएगा तो ला रैब फीह, ये यकीनन होके रहेगा, इस दिन के बारे में कोई शक नहीं। तो उस वक्त कोई उनकी हालत देखे तो उस वक्त वो उनके दावे कि वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो पैगम्बरों की औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लाडली हैं, लाडली कौम है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अजाब दे ही नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये इस तरह की जो गलत इफ्तराएँ वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ रहे थे। तो अल्लाह फरमा के इसका फ़ैसला उसी दिन होगा, यानी जिस दिन के बारे में कोई शक नहीं, वो दिन क़यामत का दिन है। और उस दिन के बारे में अल्लाह ने अंजाम बता दिया उनका कि जमा करके जहन्नम के खड्डे में उन्हें इकट्ठा डाला जाएगा और ला युज़लमून, और किसी वो ऐसा दिन होगा, फ़ैसले का दिन होगा, इंसाफ का दिन होगा, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं कि ये भी नहीं कहा जाता कि अल्लाह तबारक व तआला ने बदला लेने के लिए कि वो अल्लाह को झुटला रहे थे, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ने उनसे ज़्यादती कर ली। ज़्यादती नहीं होगी बल्कि उनके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो ये थी एक यहूदियों को एक कौम का चैप्टर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि यहूदियों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कितने इनामात किए और फिर उन्होंने अपने कौम को क्या क्या तकलीफ़ें पैगम्बर को दी और फिर किस तरह नहीं माना और फिर किस तरह उनका गुरूर था, जिस गुरूर की वजह से और वो पैगम्बर को तकलीफ़ देने के लिए क्या क्या हरबे करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम से इस तरह के सवालात किए कि जिस तरह के सवालात का जवाब देना मुनासिब ही नहीं होता, और मूसा अलैहिस्सलाम तबीयतन बहुत शरीफ और शर्मीले से बंदे थे, तो वो जवाब नहीं देते थे, वो तकलीफ़ से गुजर रहे होते थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरी कुछ तरीके इख्तियार करते हुए, तदबीर इख्तियार करते हुए उन इल्ज़ामात से मुबर्रा कर दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वो बहुत मुश्किल वक्त था कि वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके थे। तो क्या आज का जो हमारा मुसलमान है, हम समझ रहे हैं कि हम वही रवश नहीं इख्तियार कर चुके हैं, हम उसी पे नहीं चल पड़े हैं और उसी पे ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, उसी तरह के दीन का मजाक उड़ा रहे हैं या दीन से जान छुड़ा रहे हैं या बख्शिश के अपनी तरफ से फार्मूले पेश कर रहे हैं और इस तरह की बातें करके हम क्या दीन के साथ मजाक नहीं उड़ा रहे, हम बनी इसराइल की रवश पे नहीं चल पड़े हैं। तो क्या हमें डरना नहीं चाहिए? हमें डरना चाहिए और इस रवश को से किनारा कश करना चाहिए। कल मैंने बातें की थी कि औरतें सुनती ही नहीं हैं और सुनती हैं बाद दफ़ा तो कहती हैं, हमारे पास कानों में उंगलियां दे देती हैं। मैंने देखा कुछ औरतों को कि वो हम सुन के हम पे वाजिब हो जाता अमल करना, कुछ आती नहीं है कि हम घरों से जाएंगे ही नहीं तो सुनेंगे ही नहीं। और हीले बाने बिल्कुल यहूदियों और ईसाइयों की तरह हम मुख्तलिफ कर रहे होते हैं कि वो क्या है, मेरे बच्चे हैं, मेरे साथ वालिदैन बूढ़े हैं, सास ससुर हैं और हमारे घर के काम नहीं ख़त्म होते, हमने बहुत सारे काम करने होते हैं और ये चीज़ें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाके आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट ये बातें कराएं सुनाएं। तो ये उसी तरह की बिल्कुल उस सेम हीले बाने चल रहे हैं और सेम हीले बानों से सेम तबाही का अल्लाह ताला की तरफ से वार्निंग भी है उसी तरह। और फिर उसी तरह के फिर बच्चे हैं हमारे, मुख्तलिफ बहाने हिले हो रहे होते हैं और फिर बच्चे हमारे बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को बहाना करके अगर अल्लाह तबारक व तआला से जान छुड़ाई जा रही है तो फिर बच्चों को राह रास्त पे लाएं, वो भी नहीं हो रहा है। अब बच्चे वालिदैन की बात ही नहीं मान रहे और वालिदैन को इग्नोर कर रहे हैं, तो बच्चे वालिदैन को दुख होता है जब वालिदैन को इग्नोर किया जाता है। तो वालिदैन ज़रा सोचें कि इसी तरह उन्होंने अगर अपने वालिदैन को इग्नोर किया होगा उसको उनको दुख हुआ होगा, और इसी तरह अगर वो अल्लाह ताला को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर उनका क्या हश्र होगा दुनिया और आखिरत में। अल्लाह ने हमेशा ये फरमाया है कि जो मुझे इग्नोर करेगा या जो मेरे अहकामात से दरगुजर करेगा, नहीं मानेगा, तो दुनिया में उनके लिए रसवाई होगी और आखिरत में बर्बादी होगी। और दुनिया में रसवाई इसी तरह हो रही होती है और क्या होता है कि वालिदैन के नाफरमान औलाद होती है
और वो उनकी बातों को नहीं मानती और वो उनके लिए तकलीफ़ और बेइज्जती का सबब बन रही होती है, और वो लाख कोशिश चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे नेक और फर्माबरदार हो जाएं। लेकिन कैसे? क्या हमने अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी की है? क्या हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते को इख्तियार कर रहे हैं जो हमारे बच्चे हमारी बातों को मानेंगे? क्या हमने अपने वालिदैन की बातों को माना है? ये सारी बातें काबिल गौर हैं और ये सुनाई मुख्तलिफ वार्निंग्स आ रही हैं। अब कल भी मेरे पास एक शिकायत आई थी। कुछ ऐसे भी है आजकल का जो मुख्तलिफ जो सीज़न कोरोना का चल रहा है, इसकी वजह से मैं कहूँगी कि बच्चे भी कुछ चिड़चिड़े और नाफरमान से हो गए। बड़ों में भी लड़ाई झगड़े और इस तरह की बेचैनी हो रहा है। घरों में बंद हो के आदि चूँकि नहीं हमारी कौम बंद रहने की, तो बंद हो के तो इतने बेचैन और चिड़चिड़ापन लोगों की तबीयत में आ गया है कि छोटे नहीं बड़े भी एक दूसरे को मार दाड़ कर रहे हैं और गालम गलोच कर रहे हैं और माहौल ख़राब होता हुआ लग रहा है और शिकायतें भी हो रही हैं बहुत जगहों से ऐसी लड़ाई झगड़ों की। तो गुजारिश ये है कि ये अल्लाह का भेजा हुआ है और इसको कबूल करें, कोई इंसान का दिया हुआ नहीं है। और ये भी है कि ये मुफलसी भी साथ लाया है। कोरोना एक तो बीमारी साथ लाया है, एक लॉकडाउन साथ लाया है बंद होना, और एक मुफलसी और गुर्बत भी साथ ले आया है। और तीनों चीज़ों को एट अ टाइम बर्दाश्त करना, वालिदैन के रवैये में भी चिड़चिड़ापन आ रहा है और बच्चे भी चिड़चिड़ा हो रहे हैं। और बच्चे हो रहे हैं या ना हो रहे, मेरे ख्याल में बड़ों के रवैये में आ रही है वो बेचैनी सी, जिसकी वजह से वो बच्चों की छोटी छोटी बातों को माइंड करते हैं और एक कैफियत बदल रही है, बेचैनी की कैफियत हो रही है। तो सो अल्लाह से दुआ करें, इससे अजाला दुआओं से ही मुमकिन है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इससे महफूज रखे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे लिए सदका जारिया बनाएं इसको, जो मेरी नीयत है कि मेरे बाद इसको चलता रहना चाहिए। वो आपके हाथ में है कि आप कितना मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।